मेरा नाम सीए आदित्य झा हुआ। पेशे से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपना सीए फॉर्म है, दिल्ली में है, पटना में है और दरभंगा में है। सीए प्रैक्टिस के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। देखिए, सीए होना एक अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाना है और सीए कोई ज़िंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। सीए के साथ साथ सीए करने के बाद जो आवश्यकताएं थी, जो ज़रूरतें थी और जो एक रिक्वायरमेंट था, वो सब कुछ हमने पाया और वो सब कुछ हमने किया। जो अपना व्यक्तिगत दायित्व होता है, पारिवारिक दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व होता है, उन सबको हमने पूरा किया। इन सबको पूरा करने के बाद कुछ अपना सामाजिक दायित्व भी होता है, क्षेत्रीय दायित्व भी होता है। आप जिस समाज से आते हैं, आप जिस मिट्टी से पले बढ़े हैं, उसका भी आप ऋणी होते हैं। खास करके हम शिक्षा को अपना आधार मान के चलते हैं और शिक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पूंजी रहा है। और शिक्षा की स्थिति मिथिलांचल के क्षेत्र में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे कॉलेज करने के बाद स्टूडेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको लेके हो, चाहे आज स्कूल में शिक्षकों की समस्या हो, तो इन समस्या को भी समाधान करना बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र में आज तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। तो इसी जगह से हम भी पढ़े हैं और यहीं से पढ़ के हम भी आगे बढ़े हैं। तो यहाँ की समस्याओं से हम भली भांति अवगत हैं। चाहते हैं कि इसमें युवा वर्ग के लिए बहुत सुधार किया जाए और रोज़गार उन्मुख सिलेबस हो और ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे छात्र कम से कम इतने काबिल तो ज़रूर हो जाएं कि उनका जीवन यापन करने के लिए सोचना ना पड़े। और भी कई सारी अपनी प्लानिंग है, विज़न है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग आशीर्वाद दें, समर्थन दें और हम आगे इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम करें। पूर्व में आपका क्या क्या उपलब्धि रहा है, ये बताइए। देखिए, राजनीतिक तौर से हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, अपना राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है पॉलिटिक्स के रूप में। लेकिन शिक्षा के तौर पे हमने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। हमने सीए के साथ साथ हमने कंपनी सेक्रेटरी किया है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स किया है, एमकॉम किया है और लंबे समय तक हम सीए इंस्टीट्यूट पे फैकल्टी रहे हैं। हम पढ़ाए हैं वहाँ पे बच्चों को और अपने समाज में, अपने क्षेत्र में आज भी हम बहुत सारे बच्चों को जो मुख्य धारा में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो चाहे प्राइवेट व्यवस्था हो, उन सिस्टम से जो बाहर हैं उन लोगों को उनके यहाँ हम शिक्षक को नियुक्त करके और शिक्षा प्रदान करने का काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता है कि मेरे वोटर पढ़े लिखे हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा पूंजी है। जो मेरे स्नातक के भाई मुझ पर विश्वास करते हैं और आगे विश्वास करेंगे, मैं उनको पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आज आप बिहार से निकल के बाहर जाते हैं तो स्नातक बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं हैं, वो 12वीं करते करते एम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में टेक्निकल नॉलेज होता है, स्किल्स, उनके सिलेबस में स्किल्ड बेस्ड सिलेबस होता है और वो 12वीं करने के बाद ही इतने सक्षम हो जाते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट मार्केट में होती है और वो अच्छा खासा नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। आखिर बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो शिक्षक हो। हर व्यक्ति को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। तो हमें शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बनाना होगा जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ ना देखे, वो अपने पांव पे खड़ा होने के लिए भी सोचे। आज व्यवस्था क्या है कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी नौकरी पाना। आप जरा सोचिए, सरकारी नौकरी टोटल बिहार में 23-23.5 लाख ही सरकारी नौकरी है। अगर आप पूरा जोड़ लें, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक, अब 23.5 लाख यानी कि तकरीबन 2% के आसपास ये एम्प्लॉयमेंट है। बाकी 98% का क्या होगा? तो उस 98% को हमें उस लायक बनाना होगा, उस तरह से अपग्रेड करना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ ना देखें, आप खुद इतने कैपेबल बने, आप उतने खुद स्किल्ड बेस्ड बने। वो तब होगा जब हमारे सिलेबस में इस तरह का अपग्रेड किया जाएगा, सिलेबस को मॉडिफाई किया जाएगा। कॉलेज में, स्कूल में इस तरह के कंप्यूटर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, अब एआई का ज़माना है, वैसे पद्धति को डेवलप करना होगा, अपने सिस्टम को डेवलप करना होगा।
जो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पाँव पे स्टूडेंट खड़ा हो सके। चुनाव आने वाला है, मैं स्नातक से एमएलसी का चुनाव लड़ने वाला हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं छात्रों से मिल रहा हूँ, मैं शिक्षक से मिल रहा हूँ, समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज के जो भी प्रभावशाली वर्ग हैं, मैं सबसे मिल रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा समस्या ये है कि समाज में इस चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। जैसे बाकी चुनाव को लेकर के समाज में एक माहौल होता है, लोगों का एक विचार होता है, लोग का एक पक्ष होता है, लोग का एक विपक्ष होता है, उस तरह से इस चुनाव को लेकर के लोगों में उतना उत्साह नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें पहले लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है ये इस तरह का चुनाव है, इस तरह से आपका अधिकार है, इस तरह से आपका दायित्व है और ये मेरा अधिकार है, ये मेरा दायित्व। लोग बिल्कुल इस बार मन बना लिए हैं, खास करके युवा वर्गों का मेरे साथ अथाह आशीर्वाद है, अथाह समर्थन है और सब लोगों का विचार है कि इस बार बदलाव जरूरी है और बदलाव होकर रहेगा। बहुत सारे लोगों का समर्थन आ रहा है और हर जगह से मेरा समर्थन है, हर जगह से लोग मेरे साथ हैं और पूरा विश्वास है कि इस बार लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और बदलाव होगा। आपके माध्यम से आपके दर्शक को, आपके श्रोता को, इस दरभंगा प्रमंडल के जितने भी वोटर हैं, जितने भी समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जितने भी समाज से जुड़े हुए शिक्षित और शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले वर्ग हैं, जो चाहते हैं कि शिक्षा ही देश, राज्य और परिवार के भविष्य को बदल सकता है, शिक्षा ही वो मंत्र है जिसके पास हर चीज़ का इलाज है। जो भी व्यक्ति शिक्षा को आधार मानते हैं, शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, तमाम लोगों से मैं अपनी बातों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार मुझे समर्थन दें, आप लोग मुझे विश्वास दें, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। मैं बहुत कुछ त्याग करके आया हूँ, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आया हूँ इस उद्देश्य से कि अपने मिट्टी के लिए, अपने मिथिलांचल के लिए, अपने वापसी वतन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आज भी जब बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो वो सम्मान नहीं मिलता है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप पैसा चाहे कितना कमा लें, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत आपके अपनी मातृभूमि पे है, वो आपको बिहार से बाहर निकलकर कहीं नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि उस शक्ति को वापस किया जाए, उन लोगों को वापस बुलाया जाए, वैसे लोगों को बिहार की धरती पे रोजगार लायक इंडस्ट्री खड़ा किया जाए, रोजगार उन्मुख सिलेबस बनाया जाए और लोग यहाँ रहकर कम पैसा कमाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका घर वापसी करना और यहाँ पर रोकना बहुत जरूरी है।